कहते हैं जब घर की दीवारों में बोलने की ताकत आ जाती है तो वो भी बता देती है कि किसके दिल में कितना दर्द है। ये कहानी एक ऐसी ही दीवार के पार की है जहां एक सास का गुस्सा और एक बहू की चुप्पी ने पूरे घर की तस्वीर बदल दी। ये कहानी है सपना की, एक सीधी सादी लड़की जिसने अपने ससुराल को अपना घर मान लिया था, और सास शारदा देवी की जो अपने बेटे पर दुनिया की तरह अधिकार रखती थी। शुरुआत में सब अच्छा था। सपना हर सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, चाय बनाती और शारदा मां के पैर छूकर दिन की शुरुआत करती। लेकिन वक्त बदल गया। आज भी सुबह की पहली किरण के साथ सपना उठी, पर उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, थकान थी। वो धीरे धीरे रसोई में चाय बना रही थी कि तभी पीछे से शारदा की आवाज गूंजी, सपना, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? हर दिन तुम्हारा एक नया बहाना होता है। कब सीखोगी तुम इस घर के काम? सपना चुप रही, सिर झुकाकर फिर से चाय बनाने लगी। कभी वही आवाज जिसे सुनकर सपना मुस्कुरा देती थी। अब उसी आवाज से उसका दिल कांप जाता था। हर रोज की तरह आज भी पड़ोसन आई थी। शारदा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, पर अगले ही पल उसके शब्दों में जहर घुल गया। वो बोली, अरे बहन, ये बहुएं भी ना। सामने मासूम बनती है, पर पीछे घर तोड़ने में जरा देर नहीं लगाती। सपना ने ये सब रसोई से सुना। उसका दिल जैसे थम गया। कभी कभी कुछ शब्द सिर्फ कानों में नहीं, सीधे आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। शाम को जब सपना के पति रवि घर आए तो मां ने फिर आग में घी डाल दिया। बेटा, तेरी पत्नी को अब किसी बात की इज्जत नहीं है। मुझे जवाब देती है, घर के काम भी बिगाड़ देती है। सपना ने धीरे से कहा, रवि, मैंने कुछ नहीं कहा मां जी को। रवि ने सख्ती से जवाब दिया, सपना, मां झूठ नहीं बोलेंगी, थोड़ा ध्यान रखा कर। सपना के चेहरे पर कोई शब्द नहीं, बस खामोशी थी। कभी कभी सच्चाई बोलने से ज्यादा दर्द चुप रहने में होता है। उस रात सपना छत पर अकेली बैठी थी। चांद था, हवा थी और आंखों से बहते आंसू थे। वो सोच रही थी, क्या सच में वो इतनी बुरी है, या फिर किसी ने रिश्ते के बीच दीवार खड़ी कर दी है? सुबह होते ही माहौल फिर गर्म हो गया। शारदा को सपना की एक छोटी सी गलती और मिल गई। वो गुस्से में चिल्लाई, बस बहुत हो गया, अब तू इस घर से निकल जा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू जो घर का चैन छीन ले। घर में सन्नाटा छा गया। सपना वही खड़ी रही, आंखें भरी हुई। धीरे से बोली, ठीक है मां जी, अगर मेरी मौजूदगी से आपको दर्द मिलता है तो मैं चली जाती हूं। लेकिन एक बात कहूं? शारदा ने कठोर आवाज में पूछा, अब क्या कहना है? सपना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने हमेशा आपको मां समझा, हर गलती पर माफी मांगी, हर बात मानी, पर शायद मेरी खामोशी को आपने कमजोरी समझ लिया। अगर मेरे जाने से आपका दिल हल्का होगा तो मैं चली जाती हूं, बिना शिकायत के। सपना अपना बैग उठाती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। बारिश में भीगती वो लड़की जैसे हर बूंद के साथ अपना दर्द बहा रही थी। कभी कभी घर छोड़ना सबसे बड़ी सजा नहीं होता, बल्कि वो एहसास होता है कि तुमने सब कुछ किया, फिर भी तुम गलत ठहराए गए। 3 दिन गुजर गए। घर में न शोर था, न हंसी। रवि चुप रहता और शारदा देवी को जैसे सन्नाटा काटने दौड़ता। रवि ने पूछा, मां, आपने सपना को क्यों निकाला? उसने क्या गलती की थी? शारदा की आंखें झुक गई। उन्होंने कहा, मुझे लगा वो तुझे मुझसे दूर कर रही है, पर अब समझ आया, वो तो मुझे तेरे करीब लाने की कोशिश कर रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। शारदा दौड़कर दरवाजा खोलती है। सामने सपना खड़ी थी। कंपाती आवाज में बोली, सपना, तू वापस आ गई? सपना मुस्कुराई और बोली, हां मां जी, मंदिर गई थी, भगवान से दुआ मांगने कि मेरा घर फिर से पूरा हो जाए। शारदा रोते हुए उसे गले लगा लेती है। माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया।
सपना धीरे से कहती है, माँ जी, आप ही तो मेरा घर है। आपकी माफी ही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। कभी कभी रिश्ते टूटने के बाद ही समझ आते हैं, और कभी कभी एक इंसान की चुप्पी पूरे घर की जिंदगी बदल देती है। हर सास बुरी नहीं होती, हर बहू गलत नहीं होती। गलतफहमी अगर मिट जाए तो हर घर फिर से घर बन सकता है।